हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी ट्यून। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि असिस्टेंट के पोस्ट पर आई हुई है वैकेंसी। तो चलिए इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे। इसका सिलेबस क्या है, प्री और मेंस, इसकी कितनी पोस्ट आई हुई है, तो सभी कुछ इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले जैसे ही आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल नोटिस है। इसका रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैंने रिजर्व बैंक इंडिया में असिस्टेंट के पोस्ट पर ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है इसकी नोटिफिकेशन है ये। तो हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ 450 पोस्ट, यानी 450 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। फॉर असिस्टेंट 2023 में 400 पोस्ट, 450 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। और इसका बैंक ऑफ इंडिया इन्फर्ड टू एज बैंक सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी थ्रू अ कंट्री वाइड कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इन 2 फेजेज, यानी दो फेज में इसका एग्जाम होगा, यानी यहाँ पर प्री और मेंस। इसका प्री और मेंस एग्जाम होगा, फॉलोड बाई अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के द्वारा होगा जो कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इसको कहते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT। प्लीज नोट दैट करिगेंडम, यानी करिगेंडम भी निकाल सकते हैं। इफ़ इशूड ऑन द एबव एडवर्टाइजमेंट विल बी पब्लिश्ड ओनली द बैंक्स वेबसाइट। ये है RBI की ऑफिशियल वेबसाइट www.rbi.org.in। और इसके बारे में जो कि इसका एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, इसका बैंक से नोटिस वेबसाइट पर आया हुआ है। ये जो वेबसाइट है यहीं पर आया हुआ है इसका नोटिस। तो इसका क्राइटेरिया चलिए देखते हैं। तो कैंडिडेट्स टू इंश्योर दियर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, यानी कि क्या क्या पोस्ट क्राइटेरिया है इस पोस्ट के लिए। तो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट। बैंक वुड एडमिट टू एग्जामिनेशन ऑल द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट विथ द रिक्विजिट फी इंटीमेशन चार्ज, यानी आपको फ़ी देना होगा। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन के आधार पर आपको जितना फ़ी कहा जाएगा आप लोग को उतना चार्ज करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। इफ़ इट एनी स्टेज इट वुड फाइंड दैट एनी इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज फॉल्स, यानी कोई भी आपको फॉल्स पाया गया है अकॉर्डिंग टू बैंक द कैंडिडेट डज नॉट सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट हिज या हर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल, यानी आपको पूरे ध्यान से भरना होगा फॉर्म को, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कोई भी फॉल्स या इनकरेक्ट पाया जाता है तो आप लोगों को कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। सच कैंडिडेट्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम बैंक सर्विस विदाउट नोटिस, यानी आपको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा और आपको रिमूव कर दिया जाएगा। अब आपको देखते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन कैसे ही भराएगा। तो एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन भरना होगा थ्रू द बैंक वेबसाइट। बैंक की वेबसाइट ये है RBI.org.in पर। नो अदर मोड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेंस इज अवेलेबल, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, यहीं पर जाकर आपको एप्लीकेशन को भरना होगा। ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पारा 8 में, यानी आपको पारा नंबर 8 में हम ले चलेंगे, वहाँ पर दिखलाएंगे आपको। कैंडिडेट्स में क्लिक ऑन द बिलो लिंक बिफोर फॉर फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2023 के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर वेबसाइट लिंक दिया गया है, यानी कि ओपन हो जाएगा 13 तारीख से, यानी आज की तारीख से 4 अक्टूबर तक। और इसका पेमेंट चलेगा 13 तारीख से 4 तारीख तक। और इसका प्री जो एग्ज़ाम है 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक शेड्यूल है। ये टेंटेटिव है, लेकिन ये मान के चलिए कि यही एकदम डेट फिक्स है। और उसके बाद मेंस का जो एग्ज़ाम का डेट है ये 2 दिसंबर को है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें सबसे अच्छी अच्छी चीज़ों पर। चलिए देखते हैं नीचे हम लोग, यहाँ पर डिटेल नोटिस है जो यहाँ पर है कि वैकेंसीज कितनी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट मेंशन्ड बिलो, यानी कि इसमें पोस्ट जो है देख सकते हैं आप लोग, ऑफिस भी दिया हुआ है यहाँ पर ST ST OBC EWS जनरल टोटल ABCD सब करके दिया गया है। PWD को एक सर्विसमैन की वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर आप लोग टोटल देख सकते हैं, SC की यहाँ पर टोटल 45 को वैकेंसी है, और यहाँ पर ST की 56 को वैकेंसी है, OBC के 71, 37, EWS की जनरल की 241 को पोस्ट है इसमें। और यहाँ पर टोटल मिलाकर 450 वैकेंसी आई हुई हैं। तो इसके बारे में ये टेंटेटिव वैकेंसी है, बढ़ भी सकती हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें।
तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको यहाँ बेंचमार्क होना चाहिए। जैसे इसमें ये चीज़ रहेगा तो आपको चल जाएगा। जैसे ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, डीफ एंड हार्ड हियरिंग है, ये सब आपको थोड़ा बड़ा है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरिब्रल पैलिसी, लेप्रोसी, कार्ड डायफ्राम एंड एसिड अटैक, ये सारी चीज़ें हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद ये सब SC/ST कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन की जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर में अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसीज। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं है। उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग सबसे मेन चीज़ पर आते हैं। यहाँ पर एक सर्विसमैन के बारे में भी दिया गया है, कुछ आप लोग पढ़ सकते हैं। एक सर्विसमैन है तो आप लोग। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपको नेशनल सिटीजन होना है इंडिया का, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, या फिर तिब्बतन रिफ्यूजी होना है, और फिर ये सब पाकिस्तान से भी आप लोग माइग्रेटेड है तो आप लोग भर सकते हैं फॉर्म को। यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है एज की, तो एज यहाँ पर बात की गई है 1 तारीख नवंबर 2023 से यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। बिटवीन 20 साल और 28 साल के बीच में आप लोग हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कुछ कैटेगरीज के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी, जैसे SC/ST को 5 साल के लिए और OBC को 3 साल के लिए, और जो PWD यानी पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग लोग हैं जो उसको 10 साल का भी कुछ दिया गया, 10 साल जनरल EWS को, 13 साल OBC को, 15 साल SC/ST को। उसके बाद एक सर्विसमैन को भी 3 साल के लिए है। उसके बाद ये सभी वुमेन को जो जुडिशियली सेपरेटेड है, हु आर नॉट रीमैरिड, यानी कि जो डाइवर्स ले ली है या फिर विडो है, तो उसके लिए 35 साल की क्या दी गई है, तो रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपको बात कर रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये भी देखा जाएगा 1 तारीख नवंबर 2023 से, यानी कि इतने तारीख तक आप लोग बैचलर डिग्री ले लिए होंगे इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क्स एज पास SC/ST OBC एग्रीगेट एंड नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन PC, यानी आपको प्रोसेसिंग करने आता है PC पर, फिर तभी आप लोग फॉर्म को, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एक सर्विसमैन के लिए भी है, और यहाँ पर पर्टिकुलर रिक्रूटिंग ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट। उसके बाद आप लोग चलिए नीचे देखते हैं हम लोग क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। हम अच्छी न्यूज़ बता रहे हैं आपको, पूरा बहुत लंबा चौड़ा है। तो आपको देखते हैं यहाँ पर स्कीम ऑफ सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन के स्कीम क्या है। तो इसमें ना 2 एग्जाम होगा, एगो प्री होगा, एगो मेंस होगा। तो इसमें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन होगा, यानी MCQ होगा, और मैंने ऑप्शन बेस्ड होगा, यानी 4 ऑप्शन रहेगा, एगो क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इसमें इंग्लिश की। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन रहेगा, और मैक्सिमम मार्क्स 30 नंबर का होगा, और टोटल 20 मिनट का दिया जाएगा। और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी है, यानी 35 क्वेश्चन इसमें रहेगा, यानी मैथ है, और उसमें 35 नंबर दिया जाएगा, और 20 मिनट के लिए ये भी रहेगा। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी है, यानी 35 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 35 मार्क्स का रहेगा, और ये टोटल मिलकर 100 नंबर हो गया। 100 क्वेश्चन होगा, 60 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मेंस की एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें रीजनिंग भी रहेगा, रीजनिंग 40 क्वेश्चन। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स 40 नंबर, 30 नंबर आपको टाइम दिया जाएगा, 30 मिनट टाइम दिया जाएगा। उसके बाद इंग्लिश के लिए रहेगा 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का, 30 मिनट टाइम दिया जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी का 40 क्वेश्चन और 40 मिनट टाइम 40 मार्क्स और 30 मिनट टाइम दिया जाएगा। और उसको जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का, 25 मिनट दिया जाएगा आपको। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज यानी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का और 20 मिनट दिया जाएगा। उसी तरह ये टोटल मिलाकर 200 नंबर का हो गया, और 200 क्वेश्चन 200 नंबर का दिया जाएगा, और ये 135 मिनट आपको दिए जाएंगे। उसके बाद LPT यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हैव टू गो अंडर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपको देना होगा यहाँ मेंस के बाद। और उसके बाद चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर, ये आप नोट पढ़ सकते हैं। इसकी जो PDF की लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, बताया गया कहाँ कहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। और सर्विस कंडीशन, कैरियर प्रोस्पेक्ट, पे स्केल आपको यहाँ पर बताया गया है कितना सैलरी मिलेगा। तो बेसिक पे इसका 20,700 है, और ये बढ़ता जाएगा, जैसे 1200 बढ़ेगा पहले, फिर इतना होगा, फिर इतना 30,000 हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद मंथली ग्रॉस इमोल्ट्समेंट HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा आपको, और ये मिलकर 47,000 आपको कुछ हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं पर्क्स क्या क्या हैं, तो आपको बहुत सारी पर्क्स मिलती हैं, तो आप सभी पढ़ सकते हैं क्या क्या है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन, यहाँ पर पूरे जोन बनाए गए हैं।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग गाइडलाइंस फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स, ये आप सभी देख सकते हैं, ये सभी उतना ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद फ़ी की बात करते हैं तो SC ST OBC को 50 रुपया देना होगा एग्जामिनेशन फ़ी, और यहाँ पर जनरल OWS को EWS को देना होगा 450 रुपया, और यहाँ पर स्टाफ कोई है तो उसको नहीं देना होगा पैसा। तो इससे बताया गया है कैसे कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे ये पूरी आप लोग पढ़ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने लिंक दे दिया है, इसका ये PDF डाल दिया है मैंने। और ये सब देख सकते हैं सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग, डिक्लेरेशन, इमेज, ये सभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे फार्म को फिल करते समय। आपको डॉक्यूमेंट भी स्कैन करना होगा, यहाँ पर बताया गया है। और आपको प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स, ये सभी बताया गया है। इस सब फॉर्म की फॉर्मेट है कि इस फॉर्मेट में आपको, तो यहीं था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।